बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का ये जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट इस हवाला से है कि जो लोग मतलब सऊदीया अभी नहीं आए और आने का सोच रहे हैं या सऊदीया में आ गए हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि कितनी किस्म की जॉब होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉब्स। ठीक है कि जॉब की कितनी किस्म है सऊदी अरब की में। आई थिंक किसी भी कंट्री के अंदर जाएं आप तो वहाँ पे जॉब की किस्म पता करनी चाहिए। ठीक है, तो उस लिहाज से अपने आप को तैयार करके जाना चाहिए। मैं तो बात करूँगा सऊदी अरब के हवाला से कि सऊदी अरब के अंदर कितनी टाइप्स की जॉब्स हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सऊदी अरब के अंदर दो किस्म की जॉब्स ज़्यादा हैं। पहली जॉब कौन सी है? थ्रू सप्लायर। जो रिक्रूटर होते हैं, जो मतलब क्या कहते हैं, सप्लाई चेन का काम करते हैं, जो रिक्रूटर का काम करते हैं, जो मैन पावर का काम करते हैं। आप जाके उनसे मिलते हैं कि जी मैं काम करना चाहता हूँ। वो आपको क्या करते हैं, ठीक है, रिक्रूटर कंपनी के अंदर ठीक है लगवा देते हैं। एक तो ये, मैं आगे उसकी डेफिनेशंस, उसकी तफसील आगे बताता हूँ। वीडियो थोड़ी सी ठीक है लंबी हो जाएगी लेकिन ऑथेंटिक होगी। इसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट बातें होंगी। अगर इन इंपॉर्टेंट बातों के बाद आपके ज़हन में अगर कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आता है, आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल। चले, दूसरी जॉब होती है डायरेक्ट कंपनी में अप्लाई करना। अगर उस कंपनी में वैकेंसीज ओपन हुई हैं, आप डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो दो किस्में होगी जॉब की। अभी अपनी तैयारी कैसे करनी है? अगर हमने सोच ही लिया है कि यार सऊदी अरब में मैंने जाके जो सप्लायर के थ्रू काम करना है, पर आवर के थ्रू काम करना। आप याद रखिएगा, जहां पे पर आवर का लफ्ज आएगा ना, वहां पे जो सप्लायर होगा, वहां पे रिक्रूटर होगा। कभी भी कंपनी आपको पर आवर के हिसाब से पे नहीं करती। कंपनी आपको मंथली बेसिस के हिसाब से पे करती है। समझ रहे हैं बात? अब बात आ जाती है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, बेशक आप सिविल इंजीनियर हैं, वट एवर आप कौन से इंजीनियर हैं, नो इशू। वो एक फील्ड की जॉब सप्लायर के साथ सऊदी अरब के अंदर बहुत ज़्यादा है। आरामको प्रोजेक्ट के लिए, साबिक प्रोजेक्ट के लिए, ये आरामको और साबिक किए हैं। मैं दोनों की सेपरेट वीडियो बना दूंगा डिटेल में। व्हाट इज साबिक, व्हाट इज आरामको, डिटेल में बना दूंगा, उसमें अभी नहीं जाता। उनको बंदे सप्लाई करने के लिए जो सबसे बड़ी फील्ड है वो कौन सी है? क्वालिटी कंट्रोल। अगर आपने सऊदी अरब के अंदर आके सप्लायर के थ्रू काम करना चाहते हैं तो अपने आप को क्यूसी के लिहाज से तैयार करके आए, अपनी प्रिपरेशन करके आए, अपनी सीवी बनाकर लेके आए और फुल कॉन्फिडेंस से आए। आपको उसकी 80 to 90% डॉक्यूमेंटेशन आनी चाहिए, क्योंकि जो क्वालिटी की फील्ड है वो सारी है डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर मुनहसर करती है। टोटल आप में डॉक्यूमेंटेशन का काम करना होता है। साइट इंजीनियर तो साइट के ऊपर एग्जीक्यूशन का काम कर रहे होते हैं, और क्वालिटी का बंदा क्या कर रहा होता है? इंस्पेक्शंस कर रहा होता है। जो काम ऑलरेडी डन हो चुका है उसको जाके इंस्पेक्ट कर रहा होता है, उसका प्रोसीजर कर रहा होता है। इसलिए आपने प्रोसीजर के ऊपर जो है ना वो डिटेल में जाना है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन की डिटेल में जाना है। और मैंने आपको एक पहले वीडियो में बताया था कि आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं उसका स्कोप ऑफ वर्क चेक करके जाएं, ताकि उसके अंदर जो एक्टिविटी हो रही है आपको उनकी मेथड पता हो, उसका प्रोसीजर पता हो कि कैसे काम हो रहा है, किस तरह किया जा रहा है, क्या क्या इसके प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी का स्कोप ऑफ वर्क पता
कर लेते हैं तो मैंने बोला था कि 50% आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है और 50% आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके बिहेव के लिहाज से वो डन करते हैं। समझ लगी ये बात? अच्छा, और देखिए सऊदी अरब के अंदर जो अपना क्वालिटी की फील्ड है वो ज़्यादा इसलिए मुनस्सिर समझी जाती है सप्लायर को, क्योंकि जो अरामको के प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे क्वालिटी के लिए बंदे चाहिए होते हैं और वो फिर कंपनियां क्या करती हैं, आपकी सीवी आगे फॉरवर्ड कर देती हैं किसको, अरामको को। वो फिर आप अरामको से अप्रूव हो जाते हैं, फिर आपको सैप नंबर इशू हो जाता है, तो फिर आपको वो सीबीटी के लिए टाइम देते हैं। आपने फिर वो 3 महीने के अंदर अंदर वो सीबीटी पास करना होता है, फिर आप अरामको अप्रूव हो जाते हैं, फिर आप ऊपर निकल जाते हैं। ठीक है, मैं ये पर आवर की बात बाद में करूंगा। ठीक है, कितने पर आवर होते हैं अरामको अप्रूव के बाद, कितने पर आवर मिलते हैं अरामको अप्रूव पहले के ना हो तो कितने रियाल पर आवर मिलते हैं, फ्रेश बंदे को कितने मिलते हैं। ठीक है, और वैसे बात करने का मकसद ये है कि आपने जब भी सऊदी अरब में मूव करना है तो पहले ये सोचना है कि मैंने सप्लायर के साथ करनी है या कंपनी के साथ करनी है। अगर आपने सप्लायर के साथ करनी है तो फिर आपको क्वालिटी के अंदर पूरा इंसान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी की जॉब बहुत ज़्यादा है। उसके पर फोकस करें, उसकी ड्राइंग्स देखें, उसका प्रोसीजर देखें, उसके डॉक्यूमेंट्स देखें। अगर आपने कंपनी के थ्रू जॉब करनी है तो फिर आपकी फील्ड वाइड है। आप साइट इंजीनियर के तौर पे भी काम कर सकते हैं, आप क्वालिटी के तौर पे भी काम कर सकते हैं, प्लानिंग के तौर पे भी काम कर सकते हैं। उसके बाद आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी काम कर सकते हैं, क्यूएस भी काम कर सकते हैं, टेक्निकल फील्ड में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपकी फील्ड वाइड हो जाती है, आप किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं कंपनी के अंदर जाके। अगर आपने सप्लाई के थ्रू काम करना है तो क्वालिटी के ऊपर मुनस्सिर होगा। यहाँ पे क्वालिटी की बहुत ज़्यादा जॉब है। ठीक है, और जो है अपने आप को जो तैयार करने हैं आपने वो सऊदीया एक्सपीरियंस के हिसाब से तैयार करना है। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे थोड़े स्टैंडर्ड्स एंड कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन थोड़ी डिफरेंट है पाकिस्तान के लिहाज से। वहाँ पे एफपीएस है, यहाँ पे एमकेएस है। आपको यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन आनी चाहिए, यहाँ के आपको ड्राइंग्स पता होनी चाहिए, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए। यहाँ पे जब तक आपको सिस्टम स्टैंडर्ड्स नहीं पता होंगे तो आप लूज हो सकते हैं। और मैंने पिछली वीडियो में ये कहा था कि व्हाट इज़ द बेस्ट कोर्स आफ्टर इंजीनियरिंग। तो आपने जब सऊदीया में मूव होना है उससे पहले आपने अरेबिक सीख के आनी है। कसम खुदा की आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको अरेबिक आती होगी ना तो वो समझेगा कि यार बंदा पहले यहाँ पे रह के गया है, तो बादशाह हैं आप इधर के, क्योंकि अरेबिक से बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर देखो, अगर आपका सेकंड सेमेस्टर है, अगर आपका 4th सेमेस्टर है, 8th सेमेस्टर है, 6th सेमेस्टर है, जो भी है, यहाँ आपने 2 महीने के बाद आना है, यहाँ आपने 3 महीने के बाद आना है। तो आप जो पाकिस्तान से सऊदी अरब में भी आ चुके हैं, चले वो तो भी आ चुके, ठीक है, वो तो चले अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। लेकिन जो भी नहीं आए वो ये करें, क्या करें भाईजान, ठीक है, वो लाजम क्या करें, अरेबिक के ऊपर लाजम फोकस करें, उसको सीखें कि क्या क्या वर्डिंग होती है कंस्ट्रक्शन में, कौन कौन से टेक्निकल वर्ड्स बोले जाते हैं, इसका अरेबिक क्या मतलब है, इसको अरेबिक में क्या कहते हैं, इसको अरेबिक में क्या कहते हैं। जब आपको ये चीज़ याद जाएगी आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, और अगर आपके जहन में कोई और क्वेश्चन आता है तो आई एम अवेलेबल। ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।